एक मुसीबत गई दूसरी अभी। कुछ करो ना अम्मा जी, शिवम के साथ साथ रिया को भी लेकर गए। अभी घर की बहू ऐसे जेल में होगी तो नाक ही कट जाएगी हम सबकी। का करे हम, का करे। अच्छा चल थाने जाते, हमारा फोन दे, वो सरला को भी फोन कर देते हैं कि हो गया, अब आके टपके नहीं यहाँ। हाँ अम्मा। हाँ, पैसे तो तुम लाई नहीं, पर फिर भी हमारा घर बच गया है नीलामी से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हम भी जो है अस्पताल की खटिया में लेट नहीं पाए। हम वहाँ से उठ के तुरंत भोले बाबा के दरबार में पहुँच गए थे और उनसे कह दिया कि बाबा देखो, हम अपने घर को बचाना चाहते हैं, बस कुछ भी करके हमारे शांति सदन को बचा लो, वरना हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। और हम व्रत कर रहे हैं। व्रत रखा तूने हैं? तो अभी तक अगर खोला नहीं है ना तो ठूस है कछु मुंह में। हाँ ठीक है, हम व्रत खोल लेंगे। आते हैं फिर बाद में, है अम्मा? चलो। और पर तेरी तबीयत चल, अब वो आते हैं थाने हैं, और तू घर का ख्याल रखना, तू यहीं डटी रहना। और सुन, हाँ रगा को फोन करके बता दे, टेंशन में होगा। हाँ बता देते हैं। लेकिन शिवम का क्या करे, कोई ना कोई मुसीबत टंगी रहती है। मतलब काहे इतनी परीक्षा ले रहे हो भगवान, बस करो अब बस। दादी गई है ना, ठीक हो जाएगा सब। अरे रानी, कहीं रहने जा रही हो का? हाँ, अब आप ही बता दीजिए हमको कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, तो तुम हमारे घर रहने जा रही हो। वैसे तुम अभी नहीं जाओ ना तो ही ज्यादा अच्छा है। काहे? अभी जाएंगे तो कोनो तूफान आ जाएगा का? नहीं नहीं, वो कहा है कि वो इलाका अच्छा नहीं है। अरे गुंडे मवाली रहते हैं वहाँ पर। तुम 2 महीने बाद जाओगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, 2 महीने बाद जाएंगे तो क्या तूफान थम जाएगा? नहीं नहीं, वो गुंडे मवाली चले जाएंगे ना वहाँ से, इसलिए कह रहे हैं। वो का है ना मम्मी नंबर 2, एक बात है जो हमारे पेट में दबी हुई बैठी है और गुमड़ गुमड़ कर रही है। अब बहुत दर्द भी होने लगा है। अब तो बस एक बार हमारे एजीओ जी का फोन आ जाए ना, फिर हम आपसे बात करते हैं। अरे तो तुम फोन बाद में लगा लेना, पहले हमको बताओ क्या बात है। तुम कल अमित के साथ अचानक से फिल्म देखने चली गई, अब तुम अपना बैग पैक कर रही हो। देखो हम कह रहे हैं ना, अभी मत जाओ वहाँ, फिर मत कहना कि हमने तुमको बताया नहीं। का नहीं बताया? और वैसे भी मम्मी नंबर 2, सच एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। नहीं लगाना फोन अमित का। कोई बात नहीं, अब तुम हमको जल्दी जल्दी बताओ क्या बात है। देखो अब हमारे पेट में दर्द हो रहा है बहुत जोर से। बताओ ना रानी, क्या बात है? बात ये है कि हमको आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया है? मतलब सब कुछ? मतलब मजाक कर रही हूँ? मजाक हम नहीं करते। वो का है ना, जो आप मम्मी जी को घर देने वाली थी उसको आप 2 महीने पहले ही बेच चुकी हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, कछु भी बोले जा रही हो? कछु भी नहीं बोल रहे हैं और ना ही तो हम बकवास कर रहे हैं। तो ज्यादा नाटक मत करिए, समझी? वैसे भी हम और हमारे एजीओ जी शांति सदन रहने जा रहे हैं। एजीओ जी ने तो शांति सदन खरीद भी लिया है। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? जो आपने सुना। का खरीदने वाला है? तेरा ये सपना सपना ही रहने वाला है। काहे कि हम अमित से अपने पैसे वापस छीन लाए हैं, समझी? हम अच्छी तरह जानते हैं तूने ही हमारे अमित को भड़काया है। तूने ही उसके कानों में कड़वा तेल डाला है कि चलो जाके शांति सदन खरीद लेते हैं, मम्मी जी के पैसे चोरी करके, है ना? हम बता रहे हैं हमारा बेटा राम था, राम, और तूने उसे रावण बना दिया। अब तू खरीद के दिखा, अब खरीद के दिखा तू। अब हम तुझे दिखाते हैं, तू सरक यहाँ से। अरे अब हम तुझे इस घर में नहीं रहने देंगे, सरक। मम्मी जी हमको कहाँ और निकाल खाली तुझे ही नहीं, हम अमित को भी इस घर से निकाल देंगे। अरे मम्मी जी हमारी बात कोई तो यहाँ सुनिए। नहीं रहेगा, जिसे जहाँ जाना हो जाए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अरे ठीक है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया आपके बेटे ने किया है, और उन्होंने ही आपके पैसे चुराए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता।
ऐसा है, हम सच कह रहे हैं। और वो तो कह रहे थे कि आप ना चुड़ैल हो, अपने बेटे का भी भला नहीं सोचती हो। और कह रहे थे कि वो अमित सदन बनाएंगे और मम्मी नंबर 2 और पापा जी को लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। आपके लिए भी कह रहे थे कि आपको एक कोना दे देंगे, अगर आपने उनकी शर्तें नहीं मानी तो आपको भी लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। हमने तो बहुत मना किया, लेकिन वो हमारी बात कहाँ सुनते हैं। मम्मी जी, हमारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी किया है आपके बेटे ने किया, हम सच कह रहे हैं। हाँ ठीक है, अमित की गलती है, लेकिन हम तुझे इस घर में नहीं रहने देंगे। तुझे इस घर से हम निकाल के ही रहेंगे। चल निकल। मम्मी जी हमारी बात सुनो, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि अगर हमसे गलती हुई है तो हमारी गलती छोटी सी है ना, छोटी सी। अरे जिसकी गलती बहुत बड़ी है, अरे उससे निपटिए ना। चलो नाटक मत कर, छोड़ो मैं पाऊँ। अमित मजबूर थे मम्मी। क्या मजबूर था तू? बैल है बैल है? मजबूरी की क्या बात है इसमें? वहाँ शांति सदन खरीदने तू गया था कि नहीं गया था? हमें तूने रस्सी से बांधा, हमारे पैसे चुराए तूने, चुराए कि नहीं चुराए? हैं? रनिया ने हमें यह भी बताया था कि तू अपने नए घर में हमें जगह भी नहीं देने वाला था, हमें लात मार के घर से निकालने वाला था तू। अरे जो झूठ मतलब आधा सच बताया आपको, पूरा सच पूरा बताया ही नहीं उसने। हम बता रहे मम्मी, तो अब सच ये है कि ये औरत जो है ना, इसके पास कुछ कोई घरवार नहीं है, 2 महीने पहले बेच चुकी है ये। तुम निरूपा रॉय मतलब मामी जी को क्या बोलकर आई हो? तुम्हारा घर तो नीलाम हो रहा है ना, और ऐसे टाइम पर तुम यहाँ हो, मतलब डेंजरस है ना? इसीलिए तो यहाँ आई हूँ परी। मतलब तुम्हारा घर नीलाम हो रहा है इसलिए तुम यहाँ आई हो? कुछ समझ में नहीं आया, अंडर द स्टैंड करवाओ। देखो, अगर शांति सदन नीलाम हो जाएगा तो हमें रहने के लिए जगह चाहिए ना, और लकी जी के घर से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है? प्रीति, हमारे बारे में भी सोचो ना प्लीज। परी क्या करे, उठो यहाँ से। अरे नहीं, बैठो। सुनो, अगर शांति सदन नीलाम हो गया तो तुम्हारे घर वाले हमारे घर रहने आ जाएंगे और हमें हमारे घर से निकाल देंगे। तुम्हारे पास तो लक्की जी का हाउसेस होगा, हमारे पास भी ऐसा कोई हाउसेस होना चाहिए ना। समझ रही हो ना हम कैसे क्या कह रहे हैं? यहाँ से उठो, बैठो आराम से। देखो, मैं लकी जी को फोन करती हूँ और उनको कह देती हूँ कि अपने बड़े भाई को भी साथ ले आए, ठीक है? देखो प्रीति, अब वक्त आ गया है। एक बार हमने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम्हें हमारी मदद करनी है। प्लीज हमारी देवरानी बन जाओ, हम तुम्हारी जेठानी बनने के लिए बेकरार हैं। हाँ अच्छा सुनो, तुम वो फोन तो उठा नहीं रहे, तो मैं उन्हें मैसेज करके कह देती हूँ, ठीक है? हाँ। अब आई लव यू प्रीति, आई लव यू लॉट्स। आई लव यू टू। तुम बैठो आराम से, नाश्ता कर लो। हाँ ये देखो, ये अभी हाँ मालिक से लेकर आ रहे हैं पेपर। क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है? सही कह रहे हैं मम्मी, हम बता रहे हैं। हम तो घबरा गए थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो हमने इसलिए पैसे चोरी करने का प्लान बनाया। हमें हमको पता चल गया है जन्नत जो है आपके पैरों में ही है। और ये सब कुछ क्या धरा इस औरत का, इसको घर से बाहर निकाल देते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हमारी। बाहर निकाल। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, हाँ। सबसे कह रहे हैं, ये धूर्त नंबर 1 है, इसे घर से बाहर निकालो तुम दोनों। हाँ चला है, चल हाँ, निकालो। नहीं जाएंगे हम घर से बाहर। कानूनन अशोक जी की पत्नी है हम, घर से बाहर कोई जाएगा ना तो जी जाएंगे। अरे ओ, धोखे पे धोखे दिए जा रही है तू हमें। धोखे से तूने हमारा तलाक करवाया, धोखे से तूने हमें उस घर का लालच दिया जो तू पहले से बेच चुकी है, ऊपर से अकड़ दिखा रही है। तेरे बाप का घर है का? हाँ दिखा रहे हैं अकड़। जो पैसे मकान बेच के हमको मिले ना, वो हमने तुमको दिए। ए देखो, गलत बात मत करो, बता रहे हैं। हाँ? नहीं, हमारी बात हुई थी, हमारे सौदे में ये बात हुई थी कि घर सौदे में शामिल है। तो दिए ना पैसे, खरीद लो कोई नया मकान। काहे हमें बार-बार घर से बाहर निकालती हो, हमारा गला पकड़ने को आती हो बार-बार। तुझे पैसों के लिए हमने अपना 25 साल का रिश्ता दांव में लगा दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? स्वार्थ बोलते हैं इसको, स्वार्थ। पर तुमने कोई हम पर दया दिखाकर कोई अपना पति नहीं बेचा है। स्वार्थहीन औरत हो तुम, पैसे के लिए बेचा है अपना पति। तुमसे बड़ी स्वार्थहीन औरत तो हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। हाँ है हम स्वार्थी, और अब हम अपने स्वार्थ के लिए तुझे इस घर से बाहर निकाल के रहेंगे। अमित तू सोच, तू वहाँ शांति सदन खरीदने पहुंच गया था। अगर अम्मा को पता चल जाता कि अमित गया है वहाँ होली लगाने, शांति सदन तो जाता ही जाता, ये क्वार्टर भी जाता, और इस
इसने तो अपना हवा हवाई घर दिया था ना हमें। सोच जरा कहाँ जाके रहते हम अभी। आप मम्मी मैं सही कह रही हो मम्मी। ये जो है ना ये पाप किया हमने, इसका प्रायश्चित जो है इसको निकाल के ही होगा। हाँ, इसको निकालते हम बाहर। हाँ मम्मी जी निकाल देते हैं। मम्मी नंबर 2 आपका विदाई का समय आ गया है। हाँ चलो निकालो इसको। हम ऐसे कैसे चले जाएंगे हैं? कानूनन पत्नी हम अशोक जी की, नहीं जाएंगे हम घर से बाहर। आए पड़े। भगवान इसका हो गया। सर बात तो सुनिए, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, मजबूरी थी हमारी। ओ इंस्पेक्टर साहब, ओ सुपरिंटेंडेंट साहब, ओ दरोगा साहब, ये बुढ़िया हाथ जोड़ती है, कहो तो पैर में पड़ जाए, पर हमारे पोते और बहू को छोड़ दो। क्यों छोड़ देने? हमारी नाक तोड़ी है और पुलिस वाले पे हाथ उठाया है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। इतना की तोड़ी है, जान कहाँ ली है? छोड़ दो ना। देखो अम्मा जी, अब चाहे आप रोइए या गिड़गिड़ाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाइए आप यहाँ से। हम रोने वालों में से नहीं है, हम भूख हड़ताल करने वालों में से हैं। नहीं छोड़ेंगे तो ये लोग यही बैठ जाएंगे हैं और यही धरना करेंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे नहीं जब तक उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गुड़िया की मांगे पूरी करो। अरे अम्मा जी, अब इस उम्र में काहे जबरन तमाशा कर रही हैं? चलिए उठिए। जो छोड़ रहे हो पोते बहू को, ये लोग छोड़ रहा है, ये लोग बताओ ना, ये लोग उठ गए। मैंने ऐसा कब कहा आपसे? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जब तक छोड़ेंगे नहीं लेंगे। कैसी मुसीबत गले डाल ली है। सर इसीलिए तो कह रही हूँ, हमें जाने दीजिए ना। हमने नहीं किया जानबूझ के, हमारी मजबूरी थी, हमारा घर बिक रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, इसलिए मैंने शुभम को कहा कि वो आप। मतलब तुमने कहा? जाना जरूरी। और जब वहाँ पहुँचने से पहले तुम दोनों गुंडागर्दी कर रहे थे, उसका क्या? सर देखिए, जो कुछ भी किया हमने जानबूझ कर नहीं किया, अपना घर बचाने के लिए किया है। अगर आगे दोबारा ऐसी जरूरत पड़े तो बिना सोचे समझे करेंगे। तो दोबारा नाक तोड़ेगा तू? तो ठीक है अम्मा जी, सुन लीजिए, अब जब तक धरना देना है तब तक दो, अब ये लॉकअप नहीं खुलेगा। हमारी बिटिया जो है ना, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, पूरा महिला मोर्चा बुलवा लेंगे हम, बाहर खड़े रह के सब नारा लगाएंगे, जिसको बुलाना है साहब को उसको निकाल बुला दो। लो। इसी से डरते हैं क्या हम? हमारा काटा सिसकियां लेके नहीं मरता, एकदम से खत्म हो जाता है। डरोगे दरोगा साहब, डरोगे? आराम से दरोगा साहब, डरोगे आप इतना डरोगे, इतना डरोगे हैं? हम इससे हमारा सर फोड़ देंगे, हमारा हाथ पैर फोड़ देंगे और सबको कहेंगे कि ये आपके डंडे की करामत है। अरे हट, पास मत आना, तेरे पैर तोड़ देंगे। ले 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 रिकॉर्ड कर है, और उतना ही करना कि हम अपने आप को मार रहे हो दिखाई ना दे। दरोगा साहब छोड़ो, और छोड़ो इस बुढ़िया को, काहे जुल्म कर रहे हो? बुजुर्ग पे काहे जुल्म कर? दरोगा साहब ये क्या कर दिया? खून बहा दिया बुढ़िया का। ले अब भेज दे, सना को भेज दे, दूसरे को भेज दे, प्रीतिया को भेज, निमो को भेज, बोल बोल सबको भेज दे, दोस्तों को। सब देखते हैं तो बुखार आता है ना। बुखार वायरल कर दे, देखना। सर अगर ये बात अगर मीडिया तक पहुंच गई तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा सर। सही कह रहा है तू, खोल दे इनको। चल काम सर, कब से सारा का सारा परिवार नमूना है। आप खोल नहीं रहा। बता रहे हैं अम्मा जी, हम अगर अपने बच्चों को नहीं संभाला ना तो इनकी हरकतों के लिए आपको अंदर कर देंगे। कर देना। कौन बातें, चलो अब इससे पहले कि मन बदले, चल इधर होगा साहब, ये लो आपका डंडा। थैंक यू, भगवान भला करे। चल सबक सुन, निगरानी नहीं रखना इन पे, और खासकर इस महान बुढ़िया पे, कभी ना कभी तो फंसेगी। दादी जी घर जाने से पहले मंदिर हुआ है? तुमको जहाँ जाना है जाओ, हमें कहीं और रखना है। रुमाल दो, रुमाल। ये लो। अब आपको कहाँ जाना है? कहाँ है? हवालात की हवा खा के तू भी थानेदार नहीं बन गई का?
हैं? नहीं मैं तो हाँ, बस तो सर को जहाँ से रखना है, हमें जहाँ जाना है वहाँ हम जाएंगे, फिर हम घर पहुँच जाएंगे। जाओ खून दो हमारा सर को। निकला खून? हाँ निकल जाएगा, जाओ। ए रिक्शा, इतना फोन बिजी चल रहा है। जब घर नीलामी पे था तब फोन पे फोन किए जा रहे थे, और अब देखो जब खुशखबरी सुनानी है तब फोन ही नहीं। अब बिजी चल रहा है फोन, किससे बात कर रहे होंगे? कितनी बातें करोगे मलकायन? हेलो, अरे कहाँ हो गया भाई तुम्हें? कितनी बातें करोगी? कब से फोन लगा रहे हैं? हमारा नंबर बिजी आ रहा है, हम आपका फोन कर रहे हैं, आपको आपका नंबर बिजी आ रहा है। यार हम तुम्हें फोन लगा रहे हैं। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि घर का हुआ? घर बचा कि नहीं? बच गया घर। आपका शांति सदन आपको मिल गया वापस, मुबारक हो। अरे भगवान, मतलब अरे मलकाइन का खबर सुनाई हो यहाँ। हाय राम, अरे अब त्रिवेणी अब डुबकी लगा कर आएंगे, हम बता रहे हैं। अरे हालत खराब हो गई थी ना, सोच कि पता नहीं क्या हुआ। इतना बड़ा बोझ तुमने हमरे सर के ऊपर से हटाया अभी। अरे मलकान ऐसे ही जो है ना, का फीलिंग का बताएं तुम्हें, मतलब वैसा महसूस कर रहे हैं जब शिवम हुआ था ना, उसके पैदा होने पे जो महसूस हुआ था वो। आप भी ना मतलब बच्चों जैसी बातें करते हैं कभी कभी। मलकाइन हम सही कह रहे हैं, मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी वापस आ जाएं। तो तुम्हें गले लगाए एक बार इत्मीनान से, फिर 1-2 दिन के लिए ले चले शिमला तुमको। आपकी गाड़ी ना एक बार चलती है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती गार्ड बाबू। अब सुनो, बधाई हो तुम्हें भाई। है? रखते हैं फोन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ना कठपुतली की तरह नचाते हैं हमको, कभी रुलाते हैं कभी हंसाते हैं। निम्मी, मेरी निम्मी, आज तो शादी सदन को ऐसा सजाएंगे हम जैसे दिवाली हो। हैं? हाँ मम्मी, वैसे भी इतनी मेहनत के बाद घर बचा, वरना तो अगर रिया भाभी टाइम पे नहीं आती तो हम पता नहीं कहाँ जाते हैं। मत बोल ऐसा, जो हुआ नहीं है उसको काहे बोल रही है। लेकिन एक बात हम समझ गए ना बेटा, ये घर ना सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति की वजह से नहीं बचा है, सबकी वजह से, सबकी मेहनत की वजह से बचा। आज एक बात समझ में आ गई हमको, अगर ये श्रीवास्तव परिवार एक साथ हो ना, एकजुट हो, तो दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, बता रहे। सही कह रही हो आप। कितने खड्डे। अब बस भाई रोक दे, इधर ही रोक दे। बोलो कितने हुए? 20 रुपए हुए अम्मा जी। 20 का है क्या? हैं? इतने सारे खड्डे में से नचाते हुए लाए हो, 15 देंगे हैं? और ज्यादा नहीं। इतने से काम नहीं चलेगा अम्मा जी, पूरे पैसे दीजिए। एक तो आज चक्का जाम था, इतनी मेहनत से आपको लेकर आया और आप ऊपर से पैसे कम दे रही हैं। अरे हमारी उम्र देख के डिस्काउंट दे दे। वो कहा है बस में और ट्रेन में तो हमें छूट मिलती है, तो रिक्शा में डिस्काउंट का है नहीं। अरे अम्मा जी, रिक्शा का सरकारी है जो डिस्काउंट दें। आप पूरे पैसे दीजिए, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। हाँ अच्छा, हाँ, पुलिस को बुला रहा है तो फिर क्या करे? एक काम कर, ये पकड़ जरा। हाँ, अब बुला पुलिस को। अरे अपना पर्स काहे दे रही है हमें? हाँ, हमने कहा दिया है? तुमने हमसे पर्स हमारा छीन लिया है, अभी लेके सरकता है या सबको बुलाऊं? अरे कहा अम्मा जी, 5 रुपए के लिए इतना तमाशा खड़ा कर रही हैं आप। लीजिए अपना पर्स रखिए। अबे देखो इस रिक्शा वाले को, देखो। अम्मा जी अपने 5 रुपए अपने पास ही रखिए, हमको अपनी जान बहुत प्यारी है। रखिए, हम चलिए हम तो। नहीं चाहिए तो पहले ही कह देता, फ्री में जवान से नौटंकी करवाई। आज का दिन बड़ा अच्छा, घर भी मिल गया वापस, 15 रुपए भी बच गए। पूरा शहर खाली है का? हड़ताल है का? धोखा देके हमसे हमारा हस्बैंड छीन लिया और
जो घर हमें दिया वो भी हवा में ही है? घर है ही नहीं और हमसे झूठ बोलती रही। धोखेबाज। अभी तेरा सामान उठा के बाहर फेंकते हैं। ले ले, चल। अब इस घर में तेरे दिन पूरे हो गए। हम कहते हैं निकल। नहीं जाएंगे। निकल यहाँ से। निकल। नहीं जाएंगे हम कहते हैं। निकालो निकालो। नहीं जाएंगे। बहुत परेशान किया है। निकल यहाँ से। नहीं जाएंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।